वैसे रिकॉर्डिंग मैसेज वैसे स्क्रीन शेयर আছে জি স্ক্রিন শেয়ার আছে হ্যাঁ ম্যাম আছে। ঠিক আছে চলো প্রবাবিলিটি করেंगे हम अच्छा प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है मतलब पॉसिबिलिटी সম্ভাবনা তো। ठीक है हाँ पॉसिबिलिटी कुछ भी इंसिडेंट होने का क्या पॉसिबिलिटी है जैसे सुबह बारिश हो रहा था ठीक है कल मतलब भोर से तो बारिश हो रहा था ना अभी तो नहीं हो रहा है तो अभी तो जो दिख रहा है कि कोई पॉसिबिलिटी है नहीं एटलीस्ट इधर तो वही लग रहा है क्योंकि धूप आ रखा है ठीक है तो वही प्रोबेबिलिटी वही है अब हम लोग को इस पे जो भी क्वेश्चन करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग कुछ टर्म्स इसको थोड़ा समझ लेते हैं ठीक है हम लिखवा देंगे लेकिन ये सब डेफिनेशन कभी नहीं पूछता है डेफिनेशन के जैसा नहीं लिखवाना है लिख मतलब जितना समझने के लिए जरूरत है उतना ठीक है पहला बात है पहला टर्म जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट ठीक है तो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है अब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड नहीं नॉर्मली बोलो तुम लोग एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है किसी चीज पे तुम लोगों ने कुछ हाँ सोचा और मतलब जो भी एक्टिविटी किया एक्सपेरिमेंट किया और उसमें क्या आएगा कुछ एक आउटकम आएगा ठीक है तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का मतलब बोल रहा है कोई एक परफॉर्मेंस ठीक है एनी परफॉर्मेंस दैट produces certain result example power switch of mobile और लैपटॉप तो पहले मैं एग्जांपल समझा दे तो तुम लोग ये जो लिखा है वो भी समझ जाओगे तो अगर मोबाइल का जो पावर बटन होता है उसमें ऑन करने से क्या होगा मोबाइल ऑन होगा ऑफ करने से ऑफ होगा और अगर लैपटॉप का भी देखोगे तो क्या होता है वैसे ही अगर फैन का स्विच है यहाँ पर ऑन करोगे तो ऑन होगा ऑफ करोगे तो ऑफ होगा एसी का भी वही है ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग कुछ एक परफॉर्मेंस कर रहे हैं मतलब स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं ठीक है वो मेरा एक्सपेरिमेंट है तो मेरा एक सर्टेन रिजल्ट आएगा ऐसा नहीं कि ऑन किया तो ऑफ हो जाएगा ऑफ किया तो ऑन हो जाएगा ठीक है मुझे पता है कि अगर हम ये वाला स्विच प्रेस करेंगे तो मेरा ऑन होगा या फिर ऐसे करेंगे तो ऑफ होगा तो सर्टेन अगर कोई रिजल्ट निकल के आता है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट बोलेंगे ठीक है एक्सपेरिमेंट का मतलब जैसे हमें पता है कि क्या होगा सर्टेन रिजल्ट हमें पता है कि अच्छा मैंने ये स्विच ऐसे किया है तो अब ये ऑन ही होने वाला है कुछ और नहीं होगा ठीक है उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंट लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट हाँ मतलब हम लोग गारंटी नहीं ले सकते कि यही वाला आएगा जैसे इसमें तो गारंटी ले सकते हो ना अगर ऑन बटन दबाओगे तो ऑन ही होगा ऑफ बटन दबाओगे तो ऑफ ही होगा जैसे बोर्ड में मान लो ऐसे एसी का रहता है ना एक ऑफ वाला और एक ऑन वाला ठीक है रेड वाला और एक जो है ग्रीन वाला तो रेड वाले से ऑफ हो जाता है ग्रीन वाले से ऑन होता है तो फिर ऑन दबाओगे तो ऑन ही होगा ऑफ तो होने वाला है नहीं ठीक है लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया वो एक्सपेरिमेंट जिसमें क्या आउटकम आएगा वो सर्टेन नहीं है ठीक है जैसे कि कॉइन को टॉस किया क्या सर्टेनली बता सकते कि हेड ही आएगा नहीं वो तो हमें अगर लगता है अच्छा हेड आ सकता है तो हम लोग बोल देंगे जैसे क्रिकेट स्टार्ट होने के पहले टॉस होता है तो उसमें हार क्यों जाते हैं मतलब टॉस जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं क्योंकि हम लोग तो अंदाजे से बोल रहे हैं अच्छा हेड आएगा जैसा मन में आया अब आए ना आए अगर आ गया तो जीत गए तो क्या होता है मौका मिलता है अपने हिसाब से
बॉल करना है कि बैट करना है, और अगर हार गए तो फिर उल्टा वाला जो बोलेगा उसी के हिसाब से, वो अगर बैटिंग लेगा तो हमें बॉलिंग करना है, वो बॉलिंग लेगा तो हमें बैट करना है, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें रिजल्ट का पता नहीं होता है, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा लेकिन क्या आएगा वो हमें पता नहीं होता है। तो लिखो एन एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड टू बी रैंडम if the result of the experiment depend on chance ओनली, मतलब प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करे। मुझे लग रहा है शायद हेड आ जाएगा, तो मुझे मेरे मन में ऐसा होगा कि चांसेस ज्यादा है हेड आएगा, तो मैंने बोल दिया हेड आएगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो हेड ही आए, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल वही, कॉइन अगर टॉस किया, कॉइन अगर हम लोगों ने टॉस किया, ठीक है, तो क्या आ सकता है, या तो हेड या फिर टेल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आउटकम, पॉसिबल आउटकम, ठीक है, ब्रैकेट में भी पॉसिबल लिखोगे तो चल जाएगा। आउटकम जो है पॉसिबल है, ठीक है, मतलब क्या होगा मुझे नहीं पता, दो पॉसिबल आउटकम है, ठीक है, लेकिन दो तो एक साथ होगा नहीं ना, कोई भी एक ही होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को नहीं पता होता है कि क्या आने वाला है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि वो भी तो एक्सपेरिमेंट है, वो भी तो एक परफॉर्मेंस है, लेकिन उसका सर्टेन रिजल्ट नहीं है, इसीलिए वो हो जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसा और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि मान लो लूडो के गोटी को फेंकना, मतलब इसको बोलते हैं डाइस को रोल करना, ठीक है। तो उसमें पॉसिबल आउटकम क्या क्या होगा, बोलो। 6 होगा, क्या क्या, 5 6, ठीक है। उसमें 6 पॉसिबल आउटकम होगा, क्योंकि लूडो के गोटी में 6 ही नंबर रहता है, 1 2 3 4 5 और 6। और इसमें जैसे मैंने लिखा हेड और टेल। अच्छा, अब अगर कार्ड, मतलब ताश का बात कर रहे हैं, ठीक है, कितना सारा कार्ड होता है, मतलब ताश के बॉक्स में 52 होता है, ठीक है। तो अगर अगर उसमें से हम लोग रैंडमली ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग का, अच्छा, उसमें पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, कितने सारे हो सकते हैं, 52 ही होगा। जैसे अगर डाइस रोल कर रहे, 6 पॉसिबल आउटकम है, मतलब या तो 1 आएगा या तो 2 या तो 3। तो अब अगर एक पैकेट में 52 कार्ड्स है, तो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, 52 में से कोई भी एक आ सकता है, तो अब कौन सा आएगा, या तो इक्का आ सकता है, या तो राजा रानी, मतलब किंग क्वीन एस, ठीक है, एस मतलब इक्का हो गया, और क्या होता है जैक होता है, और इसके अलावा 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब उसमें डायमंड वाला होता है, उसमें हार्ट शेप वाला होता है, ठीक है, स्पेड होता है, ये सब। तो वो वाला एग्जांपल है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये हम जो बोल रहे हैं ना, ये तुम लोग को जरूरत पड़ेगा इसमें सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल, स्पीकिंग ऑफ ए कार्ड, तो फिर पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, हाँ, पॉसिबल आउटकम हो जाएगा 52। अब ये कार्ड का बता देते हैं, देखो याद रखना पड़ेगा इसमें कैसा कैसा कार्ड होता है। तो एक होता है डायमंड शेप का, ठीक है, एक होता है हार्ट, यहाँ पर लिख देते डायमंड, ये ऐसा एक रहता है, इसको बोलते हैं स्पेड, और एक ये वाला रहता है, इसको बोलते हैं क्लव, ठीक है। अच्छा, अब ये हर एक जो मतलब हर एक डिजाइन वाला 13 13 रहता है, डायमंड वाला प्रिंट वाला कार्ड 13 रहता है, हार्ट वाला भी 13, स्पेड वाला भी 13, क्लब वाला भी 13 रहता है। और अगर कलर के बेसिस पे बोले तो कार्ड का कितना सारा कलर होता है, दो, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। रेड कार्ड कितना सारा रहता है, ये 26 रहता है, ये भी 26 रहता है, 26 26 52, ठीक है। अच्छा, अब देखो कार्ड में क्या क्या रहता है, एस यानी इक्का, किंग यानी राजा, क्वीन रानी, और जैक यानी गुलाम, ठीक है, ये। और इसके बाद क्या होता है, 2
3 मतलब लिखा हुआ रहता है कार्ड पे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में देखो अब ये एस किंग क्वीन जैक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितना हुआ काउंट करो, 13 हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब ये ऐसा सेट का 13 कार्ड कैसा हो जाएगा, डायमंड शेप का, फिर हो जाएगा हार्ट शेप का, फिर स्पेड, फिर क्लब। मतलब ये देखो ये ऐसा 13 कार्ड ऐसा वाला रहेगा, ऐसा 13 कार्ड ऐसा वाला रहेगा, और ये क्या बोलते हैं इसे, स्पेड, और एक होता है मेरा क्लब, ऐसा 13 वाला रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब जिसमें से ये दो रेड का होता है, मतलब ये डायमंड शेप और हार्ट शेप वाला जो कार्ड होता है उसका कलर क्या होता है, हमेशा रेड। और ये जो दो देख रहे हो, ये स्पेड, हाँ, और क्लब, इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। ये लेकिन पूरा याद रखना पड़ेगा, ये कार्ड का पूरा सिस्टम क्या होता है। ये मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर चार अलग अलग कलर का बॉल बना लेते हैं। ये चार अलग अलग बॉल है, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे एक बॉल रैंडमली ड्रॉ करके निकालना है, ठीक है, तो मेरा पॉसिबल आउटकम इसमें कितना हो, चार, ठीक है। पॉसिबल आउटकम हो जाएगा 4। क्या क्या हो सकता है, या तो ग्रीन वाला बॉल आएगा, मतलब पॉसिबल आउटकम में क्या होगा, ग्रीन बॉल, या फिर हाँ व्हाइट और रेड, कोई भी एक होगा, बट नहीं पता क्या होगा। तो ये पॉइंट दिमाग में चला गया होगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होगा, ठीक है, जिसमें हम कुछ तो आउटकम होगा बट मुझे नहीं पता क्या आउटकम आने वाला है। तो पॉसिबल आउटकम मतलब ऐसा मत सोचो, मतलब क्या होता है ना, पढ़ते पढ़ते ऐसे दिमाग में चला जाता है, मैंने देखा है बहुत से लोगों का कि मैंने बोला एक बॉल निकालना है तो फिर पॉसिबल आउटकम पूछेंगे तो तुम लोग बता दोगे एक, नहीं, पॉसिबल आउटकम मतलब एक कैसे, मुझे थोड़ी पता है कि ये पीले वाला ही आने वाला है कि लाल वाला ही आने वाला है, मुझे तो नहीं पता ना। पॉसिबल आउटकम जितना सारा वहां पर अवेलेबिलिटी होगा वो पूरा ही मेरा पॉसिबल आउटकम होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो टर्म हमें पढ़ना है वो है इवेंट। इवेंट, तो इवेंट का मतलब क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो आउटकम आएगा वही मेरा इवेंट होता है। तो लिख लो, द रिजल्ट और आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नोन एज इवेंट। जैसे कि देखो, मैंने कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा, हाँ, पॉसिबल आउटकम हो जाएगा या तो हेड आ सकता है या तो मुझे टेल आ सकता है। और अगर हम पूछे आउटकम क्या होगा, तो आउटकम का मतलब क्या है, जो अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा, अब कुछ भी आ सकता है, मान लो क्या आ गया, हेड आ गया, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, इवेंट, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने डाइस रोल किया, तो उसमें पॉसिबल आउटकम तुम लोग खुद लिख लो, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब एक्चुअली आउटकम क्या है, मान लो ये लूडो का गोटी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मान लो यहाँ आ रहा है, कितना होगा ये, 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इवन।
हम लोग बोल सकते हैं जो इवेंट है वही मेरा आउटकम है, और उसी को हम बोल सकते हैं मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी। मतलब इवेंट, आउटकम और रिजल्ट तीनों का मतलब एक ही, ठीक है, सेम हो जाए। अच्छा, अब हेडिंग करो टाइप्स ऑफ इवेंट। कितने तरीके का इवेंट होता है, तो इवेंट को दिमाग में रखना है, इवेंट क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट। लिखो, टाइप्स ऑफ इवेंट। क्या नहीं लिखे हो, लिख लो। बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट। और इधर लिखे দুটো হবে কিন্তু এর নিচে আবার ভাগ হবে। Based on nature of occurrence, nature of occurrence। इसमें लिखना है सिंपल मैम नेचर ऑफ occurrence, OCCURANCE, occurrence। सिंपल और एलिमेंट्री। और कॉम्पोजिट और कंपाउंड। और इसमें जैसे दो है, इसमें दो से ज्यादा लिखना है हम लोग को, ठीक है। देखो अगर जगह कम है तो नीचे ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। इसमें होगा মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ। এটা হবে এক দুই তিনটে হবে, কিন্তু এক একটা দুটো তিনটে করে নাম আছে, অতটা জায়গা মানে এখানে দুটো করে নাম আছে না, तीन होगा वैसे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या फिर इसे बोलते हैं इनकम्पेटेबल। एग्जॉस्टिव इवेंट, और इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली, इक्वी प्रोबेबल, म्यूचुअली सिमेट्रिक, म्यूचुअली सिमेट्रिक। बाई चांस अगर किसी दूसरे नाम से दे दे, इसीलिए मैंने इतने सारे नाम लिखवा दिए। बाकी पॉपुलर तो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और इक्वली लाइकली। ये इक्वी प्रोबेबल, म्यूचुअली सिमेट्रिक, ये सब नाम यूज होता नहीं है नॉर्मली, बहुत कम यूज होता है। तो सिंपल का मतलब क्या हो जाएगा कि सिंपल का मतलब हो जाता है जब हम लोग एक ही आउटपुट देंगे। मतलब समझाते हैं, सिंपल का मतलब यहाँ पर लिखो। इसके नीचे दिखा सकते हैं कि, ठीक है, कोशिश करते हैं इसके नीचे दिखाने का। अगर तुम लोग का जगह नहीं तो फिर सिंपल हेडिंग करके फिर उसके अंडर लिख लो। हम भी हेडिंग करके लिख रहे हैं, पता नहीं जगह होगा, इतना सारा बात करते हैं। टॉसिंग
एक कॉइन टॉस किया, ठीक है। तो अब ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट के ऊपर डिपेंड करके है, सिंपल इवेंट। तो इवेंट का मतलब क्या था, आउटकम, आउटकम का मतलब क्या था, रिजल्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या है, दो है। पॉसिबल आउटकम है हेड या हेड और फिर टेल। टेल, ठीक है। और अगर हम लोग बोले कि इसका इवेंट क्या होगा, तो कुछ दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। कितना हो जाएगा, या तो हेड होगा या तो टेल। तो मैंने एग्जाम्पल में हेड लिखा है, तो इसका आउटकम कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। तो अगर आउटकम एक है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल। तो मतलब इसमें ऐसे लिख सकते हो, कंटेन्स ओनली वन आउटकम। ये वाला जो है ना कंटेन्स, इसके नीचे लिख सकते हैं कंटेन्स ओनली। अगर वहां जगह नहीं तो एग्जाम्पल ये जो है इसके नीचे लिख दो, कंटेन्स ओनली वन आउटकम। अगर एक ही आउटकम आएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल। अच्छा, अब कॉम्पोजिट या फिर कंपाउंड, तो इसमें क्या होना चाहिए, क्या लगता है आउटकम क्या हो, ज्यादा होना चाहिए। अगर हम लोग मान लो दो कॉइन टॉस कर रहे हैं तो मेरा आउटकम क्या क्या आएगा, हेड हेड, या तो दोनों में हेड आए, हेड टेल, टेल हेड, या फिर टेल टेल, ठीक है। तो वो मेरा हो जाएगा कंपाउंड और कॉम्पोजिट। तो वो लिख दो, कॉम्पोजिट और कंपाउंड। कॉम्पोजिट एक ही लिख रहे थे, ठीक है, यहाँ पर समझा रहे थे। टॉसिंग टू कॉइन, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा, पॉसिबल आउटकम। तो अगर हम लोगों ने दो कॉइन टॉस किया, या तो दोनों में हेड आ सकता है, या तो एक में हेड एक में टेल, ठीक है। तो हेड हेड, हेड टेल, पहला हेड आया फिर दूसरे वाले में टेल आया, या फिर उल्टा हो सकता है, पहले वाले में टेल फिर उसके बाद वाले में हेड, फिर टेल टेल। तो ये लिखने का तरीका भी जो है वो समझना चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। अभी तो दो है, जब तीन होगा तब छूट जाएगा। तो किसी एक प्रोसेस में ही करना चाहिए, जैसे हम तो ऐसे करते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल, ठीक है, ऐसे करके होगा। तो अब पॉसिबल आउटकम और इवेंट क्या हो सकता है, इवेंट ये चार, चार में से कोई भी, मतलब दो ठो, मतलब ये चार में से कोई भी एक हो सकता है। तो मान लो दोनों में ही क्या आ गया, टेल टेल, ठीक है। तो क्योंकि एक से ज्यादा क्या है, आउटकम है, ठीक है। आउटकम अगर मोर देन वन है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट बोलते हैं, ठीक है। कंटेन मोर देन वन आउटकम, मोर देन वन आउटकम। अगर एक से ज्यादा आउटकम आएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिट। अच्छा, यहाँ पर और एक एग्जांपल भी हो सकता है। अगर हम लोग दो कॉइन टॉस तो बोला, दो लूडो का गोटी अगर रोल कर रहे हैं तो हमारा क्या क्या आउटकम आएगा, वो, हाँ लेकिन उसको लिखने आना चाहिए, क्योंकि उस पे हमें क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें आया तो कॉम्पोजिट वाले में एग्जाम्पल भी दिखा देते, वो लिखना भी सिखा देते कैसे करके लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हाँ वो टू 25 आ सकता है शायद। 25 কাউন্ট করতে হবে, 25 না 26 হবে বোধহয়, মনে পড়ছে না, দেখি। टू डाइस अगर रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कैसे लिखोगे, पॉसिबल आउटकम कैसे लिखोगे, एक पैटर्न में लिखना चाहिए। हाँ ऐसे लिखना चाहिए, देखो पहले लिखोगे वन वन, दोनों में वन आया, फिर पहले वाले वन को फिक्स कर दो, वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, बस। इसके बाद टू वन ऐसे करके चलेगा, टू टू ये लिखने आना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, सिक्स तक ही लिखना है क्योंकि लूडो के गोटी में तो सिक्स तक ही होता है। फिर थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स, फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव, फोर सिक्स, फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव, फाइव सिक्स,
6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 ये हो जाएगा। थर्टी सिक्स अच्छे था 36 होगा ना काउंट करने से। 1 2 3 4 5 हाँ 6 करके 1 1 2 इस तरीके से मतलब 1 2 3 4 हाँ 36 नंबर अगर देखोगे तो 36 आउटकम होगा। अच्छा तो देखो हम लोगों ने ये वाला कंप्लीट किया ठीक है कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट के हिसाब से मतलब इवेंट मतलब रिजल्ट ठीक है अगर रिजल्ट मेरा क्वांटिटी में एक है तो वो सिंपल अगर मोर देन वन है तो फिर वो हो जाएगा कॉम्पोजिट ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ ऑकरेंस के ऊपर डिपेंड करके क्या लिखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये वाला समझते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जहां पर मतलब एक रिजल्ट होगा तो दूसरा वाला नहीं होगा। जैसे कॉइन टॉस करोगे तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हेड टेल एक साथ हो? नहीं ठीक है। हमेशा क्या होगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इस चीज को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक साथ कभी भी जो चीज नहीं हो सकता है उसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर लूडो के गोटी को थ्रो करोगे तो क्या आएगा कोई भी छह में से कोई भी एक ही तो आएगा ना वन या टू। ऐसा थोड़ी कि एट ए टाइम मुझे वन भी मिल गया और कुछ और भी मिल गया ऐसा तो नहीं होगा तो उसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये हो जाएगा ठीक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डेफिनेशन लिखो टू events are mutually exclusive if they can't happen at the same time या फिर साइमल्टेनियसली भी लिख सकते तो एग्जाम्पल अगर लिखेंगे तो लिख दो वही टॉसिंग ए कॉइन अगर है लिखो टॉसिंग ए कॉइन पॉसिबल आउटकम हेड और टेल बट नॉट ऑकर्ड साइमल्टेनियसली। लिखो एग्जाम्पल टॉसिंग ए कॉइन ठीक है पॉसिबल आउटकम एच और टी ठीक है बट नॉट ऑकर्ड साइमल्टेनियस। सेम चीज तुम लोग चाहो तो वो भी लिख सकते हो डाइस थ्रो का भी लिख सकते हो थ्रोइंग ए डाइस ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो जाता है पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 ठीक है आइदर ओनली वन
not all five can occur simultaneously. ठीक है, एक साथ सारी चीज नहीं हो सकती, कोई भी एक ही होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब वो एग्जॉस्टिव वाला लिखो, एग्जॉस्टिव इवेंट, हेडिंग कर लो एग्जॉस्टिव इवेंट। देखो एग्जॉस्टिव इवेंट को अगर हम लोग जस्ट एक लाइन में बताना चाहे तो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब होता है कि ऐसे लिखो, एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट मस्ट हैपन। ये हो गया एक लाइन में बताया। अब इसको थोड़ा डिटेल्स में अगर लिखे तो लिखो एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट, कम से कम एक इवेंट तो होगा ही होगा, मतलब जो भी मेरे इवेंट में आ रहा है उसमें से कम एक इवेंट तो मेरा ऑकर होगा ही होगा, पॉसिबल आउटकम में से। ठीक है, तो इसको डिटेल्स में लिखो, ए सेट ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव if together they cover all possible outcome of an experiment। देखो तो इसका दो तीन एग्जांपल से समझाते हैं। पहले जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मेरा पॉसिबल आउटकम क्या है, दो है, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, अब मेरा इवेंट तो कुछ भी हो सकता है, मतलब इवेंट मतलब क्या था, आउटकम। अब अगर मेरा टेल आया तो उस इवेंट को हम ए नाम दे देते हैं। ठीक है, इवेंट ए मतलब मेरा टेल आना मान लो, और इवेंट बी मतलब मेरा हेड आना, ऐसे अगर मैंने लिख दिया। अब अगर ए बी को एक साथ लेते हैं, ठीक है, तो सारे आउटकम कवर होगा। अगर हम लोग इवेंट ए और इवेंट बी दोनों को एक साथ ले लेते हैं, सेट ऑफ इवेंट नहीं हो जाएगा, सेट ऑफ इवेंट्स। मेरा दो सेट ऑफ इवेंट है ना, एक क्या है, सेट में एक इवेंट टी है और सेट में एक इवेंट एच है। तो अगर हम एक सेट ऑफ इवेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, मतलब इवेंट ए और इवेंट बी दोनों को, यानी हेड और टेल दोनों को ले लेते हैं, तो उसे एग्जॉस्टिव बोलेंगे। क्यों बोलो, क्योंकि उसमें सारे पॉसिबल आउटकम क्या हो गए, कवर हो गए। अगर हम इवेंट ए और इवेंट बी को एक साथ ले लेंगे तो सारा पॉसिबल आउटकम कवर नहीं हो गया। ठीक है, और एक एग्जांपल देखो, जैसे डाइस थ्रो किया, ठीक है, तो उसमें पॉसिबल आउटकम क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये सभी क्या है, पॉसिबल आउटकम है, तो ये हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट बोल सकते हैं। लेकिन मान लो मैंने इसमें डाइस थ्रो बोल के लिखा और मैंने ऐसे लिख दिया, ये तुम लोग को अलग तरीके से बता रहे। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 3 और 6, क्या ये एग्जॉस्टिव इवेंट है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें ऑल पॉसिबल आउटकम कवर नहीं है। ठीक है, तो कौन सा एग्जॉस्टिव नहीं होगा वो समझ में आने से एग्जॉस्टिव समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब सारे पॉसिबल आउटकम क्योंकि नहीं कवर हो रहा है, तो फिर ये मेरा एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है, ऐसे इवेंट को हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं बोल सकते। अच्छा, इसके बाद हाँ, और एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि
ये लिख लियो। इसमें और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो डाइस थ्रो हुआ, ठीक है, तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। अब इसका हम दो इवेंट बना रहे, ठीक है। इवेंट ए मतलब, इवेंट मतलब क्या होता है, रिजल्ट, वो याद है ना, इवेंट ए। अब इवेंट ए में क्या लिखना है, इवन नंबर लिखना है। तो बोलो इवन नंबर में क्या क्या आ जाएगा, 2, 4 और 6। और मैंने एक दूसरा इवेंट बना लिया, मतलब हम ऐसे करके आउटकम चाहते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में क्या क्या आ जाएगा, 1, 3, 5। अब ये दोनों को अगर जोड़ देते हो, ठीक है, तो ये इवेंट ए और इवेंट बी को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा क्या क्या आउटकम हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो वो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिव। अब ये ऐड को कैसे लिखते पता है, ए यूनियन बी, इस साइन को क्या बोलते हैं, यूनियन। यूनियन साइन का मतलब होता है ऐड, ठीक है, यूनियन साइन का मतलब होता है ऐड। तो ए यूनियन बी मतलब क्या क्या आ जाएगा, ए में क्या है, 2, 4 और 6 है। यूनियन साइन लगा है, इसको सेकंड ब्रैकेट में ही लिखना तुम लोग हमेशा, ये जो भी आउटकम होता है, ठीक है। अब ये यूनियन ऐड, अब ऐड करने का मतलब ये नहीं कि 2 के साथ 1 ऐड करना है, ऐड करने का मतलब है सारे डेटा को एक साथ लिखना है। तो क्या क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या हो गया, ये जो ए यूनियन बी है ये मेरा एग्जॉस्टिव है, ठीक है। ये ए या बी इंडिविजुअली एग्जॉस्टिव नहीं है, ए यूनियन बी मेरा क्या है, एग्जॉस्टिव। अच्छा, इसके बाद कौन सा था एक बार बताओ, एग्जॉस्टिव के बाद, हेडिंग करो। इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि इवेंट का ऑकर होने का चांसेस अगर सेम है, जितने सारे भी इवेंट ऑकर हो सकते हैं उसका अगर चांसेस सेम है तो उसे हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली, ठीक है। बताते हैं, लिखो, इक्वली लाइकली। হ্যাঁ মানে একটার 50% চান্স আছে তো আরেকটারও 50%ই হতে হবে, তবে ওটাকে বলবো আমরা ইকুয়ালি লাইকলি, ঠিক है। तो इसमें लिखो इवेंट्स आर कॉल्ड equally likely if each event has the same chance of occurring। मतलब कोई भी एक दूसरे से ज्यादा ऑकर होने का चांसेस नहीं है। उल्टा बोलो तो फिर अगर एक का 50% है तो दूसरे का कभी भी मोर देन 50% चांस नहीं हो सकता, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली। जैसे कि कॉइन टॉस वाला ही देख लो, ठीक है, तो कॉइन टॉस करते हैं तो क्या क्या होता है, कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, हेड या फिर टेल, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितना है, ये हम लोग कैसे समझेंगे। तो देखो, मेरा टोटल आउटकम कितना है, 2, टोटल आउटकम, टू है सॉरी, और दोनों में टोटल, चांसेस है 50-50। हाँ मतलब इसको आउटकम नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल आउटकम तो एक पॉसिबल है। आउटकम। हाँ, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, 2 है। टू। आउट ऑफ 2 अगर मुझे, मतलब 2 मतलब क्या है, हेड और टेल दोनों। अगर हम 2 नहीं लिख के ऐसे लिख दे हेड और टेल, आउट ऑफ हेड और टेल मेरा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ढूंढ रहे तो ऊपर क्या लिखना चाहिए, हेड। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ढूंढ रहे तो ऊपर लिखेंगे टेल, और ये हो गया H, T। अब इसको अगर हम डिजिट में बताए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 1। तो देखो चांसेस दोनों का ऑकर होने का क्या हो गया, 50-50% सेम हो गया, ठीक है। अगर ऐसा होता है
तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। अगर डाइस थ्रो का एग्जांपल लोगे तो उसमें कितना आएगा, जैसे ये हाफ आया उसमें कितना आएगा, 1/6 आएगा, क्योंकि 1/6 उसमें हाँ 1 2 3 4 5 6 ये होता है टोटल पॉसिबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितना हो जाएगा, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कितना हो जाएगा, वो भी 2/6। ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब ये तो 2 मतलब मैंने ये हेड और हेड टेल के जैसा लिखा है, लेकिन इसको अगर डिजिट में बोलोगे तो ये 1/6 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 1/6। मेरा बात समझ में आया। ये हेड के जगह तो मैंने ये 1 लिखा है ना, अब यहाँ पर तो डिजिट में ही लिखना पड़ेगा। अब उसको भी जब हम लोग ऐसे करके बताएंगे तो नीचे 6 आउटकम तो 6, ठीक है, और ये 2, 2 के जगह क्या लिखेंगे 1, मतलब 2 जो है वो डिजिट का बात करो। हाँ समझ में आया। ये 2 को क्यों 1 लिखा, मतलब अगर ये हाफ है ये हाफ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 भी कितना है 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 भी कितना है 1/6, और 5 भी कितना है 1/6, और 6 भी हो जाएगा 1/6। और ये तो मैंने जस्ट बताया है कि जैसे हेड 10 में हेड तो 6 में ऐसे लिख सकते 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ दैट 1, 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ दैट 2, 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ दैट 3। ठीक है, बात समझ में आया। ये 2 और ये अलग क्या लिखा है, इसको ऐसे लिख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये लिखा है। हो गया, चलो। अच्छा अब देखो, प्रोबेबिलिटी का जो क्लासिकल डेफिनेशन है ना, हम कोशिश करेंगे सारा क्वेश्चन ही उसी से करवाने का। एकदम एंड में जाके थोड़ा बहुत फॉर्मूला, थोड़ा बहुत नहीं काफी सारा लिखवाएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से करवाने का कोशिश करेंगे। क्लासिकल होगा, मैंने कुछ अलग ही स्पेलिंग लिख डाला बोलते हुए। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन ऑकर, या फिर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है जो मुझे चाहिए, एक्सपेरिमेंट करके जो मुझे चाहिए वही। अगर मुझे हेड चाहिए तो मेरा फेवरेबल आउटकम हेड। अगर लूडो के गोटी में मुझे 6 चाहिए तो मेरा फेवरेबल आउटकम 6, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। ये वाले डेफिनेशन से हम लोग सारे क्वेश्चंस को करने का कोशिश करेंगे। अच्छा अब इसमें देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। हाँ ये वाला 15.1 वाला करेंगे, ठीक है, यहाँ से। अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, फिर कुछ ये क्वेश्चन करेंगे, फिर अगर जरूरत पड़ा तो डेफिनेशन लिखेंगे, एक ही साथ वैसे नहीं लिखेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो एक कॉइन को कितने बार टॉस किया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, और ये बोला है एटलीस्ट 2 हेड। तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, एटलीस्ट 2 हेड और 2 हेड में फर्क क्या है। नहीं वो सब डेफिनेशन भूल जाओ, वो चीज समझने के लिए, उस पे इसका कुछ असर नहीं पड़ने वाला है उतना खास, ठीक है। नॉर्मल समझो कि अगर प्रोबेबिलिटी क्या बोला है, मुझे क्या मिल जाए 2 हेड्स का मतलब 2 हेड मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब मेरा कॉइन 3 बार टॉस हो रहा है तो मेरा आउटकम तो 3 होगा ना, मतलब दो दो में नहीं होगा 3 में होगा, जैसे कि हेड हेड
हेड, हेड टेल हेड, हेड 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 टेल, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसमें से मेरे लिए मुझे जो आंसर चाहिए वही मेरा क्या होता है, फेवरेबल आउटकम। तो मेरा फेवरेबल आउटकम कौन सा होगा, जिसमें दो हेड होगा, दो ही हेड होगा, दो से ज्यादा भी नहीं चाहिए, दो से कम भी नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट टू हेड का मतलब दो तो होना चाहिए, दो से ज्यादा भी हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा मतलब तो ये नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाए, कितना हो सकता है, मैक्सिमम 3 ही हो सकता है। तो ये पहला बात है कि डिफरेंस है। अच्छा, अब मेरा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, जिसमें दो हेड रहेगा, और मेरा इस केस में फेवरेबल आउटकम क्या होगा पता है, दो हेड वाला भी होगा और 3 हेड वाला भी होगा, ठीक है। तो वो हो गया मेरा फेवरेबल आउटकम। और टोटल पॉसिबल आउटकम वो तो तुम लोग को लिखना पड़ेगा, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, बोलो क्या होगा, निकालो। मैम नंबर हेड। ऑफ, लिखो लिखो, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो लिखने का जो सिस्टम है, एक सिस्टम के साथ लिखना चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ छूटेगा। तो देखो हम तो ऐसे लिखते हैं, तुम लोग भी ऐसे ही लिखना, हो जाएगा। पहले ऐसे 3 हेड लिखना, ठीक है, हेड हेड हेड, फिर ये हेड को फिक्स कर दो, फिर हेड, फिर हेड ये टेल। फर्स्ट वाला हेड फिक्स्ड होगा, पीछे का चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा हेड टेल, फिर हो जाएगा टेल हेड, हेड। हाँ, फिर टेल टेल, टेल हेड हेड। ऐसे करेंगे, है क्या ना ओके। होगा, এটা तो पॉसिबल आउटकम, ठीक है। और हो जाएगा, अब देखो ये बन गया, हेड वाला टेल। कंप्लीट हो गया। अब टेल टेल टेल, फिर लिखोगे टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल हेड हेड टेल, हेड। ऐसे ऐसे लिखना चाहिए, तब कुछ भी नहीं छूटे। हेड हेड हेड, हेड टेल टेल हेड टेल टेल, इस तरीके से चेंज होता है। अब 3 हुआ तो ये देखो आगे का बस ये जुड़ जाएगा, ठीक है। वो 2 पॉइंट से लिखने अगर आ जाता है तो ये 3 हो 4 हो कोई भी हो लिख पाओगे, 4 वाला देता नहीं तुम लोग का, 3 वाला ही रहेगा। हेड 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 टेल, हेड टेल, ये देखो ना, ये फिक्स कर दिया, एक चीज देख रहे हो, ये वाला मैंने फिक्स कर दिया, चेंज क्या किया, 2 बार हेड था, फिर हेड फिक्स है, फिर इसको मैंने चेंज किया, फिर ये दोनों में चेंज किया, ये हेड टेल था, इसको क्या किया, टेल हेड, और यहाँ पर टेल टेल, सेम चीज नीचे भी फॉलो किया, चेक करो, सेम चीज मैंने नीचे भी फॉलो किया। पहले क्या लिखा, टेल टेल टेल, अब देखो ये टेल को मैंने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। अब ये 2 टेल टेल था, अब क्या किया, टेल हेड, फिर उल्टा कर दिया, हेड टेल, फिर क्या कर दिया, हेड हेड। तो ये हैबिट कर लोगे तो हो जाएगा। अब मुझे बताना है टोटल प्रोबेबिलिटी आउटकम है ऑफ, 8। हाँ टोटल आउटकम 8, मेरा पहला आंसर होगा 1 का प्रोबेबिलिटी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हिट्स, ठीक है। तो इसको पहला क्वेश्चन है तो हम लिख के दिखा देते कैसे होगा, फेवरेबल, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम को ओ स्लैश सी लिख दिया, ठीक है। अब टोटल पॉसिबल आउटकम मुझे नंबर में लिखना पड़ेगा, पॉसिबल आउटकम लिख लिया, ये काउंट करो कितना हो रहा है, 8। फेवरेबल आउटकम क्या है, जहां पर मुझे 2 हेड मिलेगा, 2 हेड कहाँ मिल रहा है, एक ये वाला है, ये वाला है, 4 3, ओ ये तो 2 हेड है ना, एटलीस्ट 2 हेड होगा तब ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 3/8 हो गया, ठीक है। और अगर प्रोबेबिलिटी, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, उसमें क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 हेड्स, तो वही फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, फॉर्मूला वही रहेगा, उससे ही सारा क्वेश्चन 8। अब फेवरेबल आउटकम क्या होगा, ये भी होगा क्योंकि एटलीस्ट बोला था, ये भी होगा, ये भी होगा, और ये वाला होगा, तो टोटल 4 ऐसा हो रहा है, 4 ऐसा आउटकम है जो मेरा फेवरेबल आउटकम हुआ। मतलब मुझे चाहिए था, अगर मेरा मेरा 3 एच 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 भी आता है तो मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मुझे वो चाहिए था, 2 आता है तो भी ठीक है। 1/2। हाँ 1/2 भी लिख सकते हो, 50%, 4/8 का मतलब 1/2, 50%, वो देखो ऑप्शन में जो रहेगा वैसा लिख देना, और अगर पॉइंट में रहेगा तो कैलकुलेटर पे डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये देखो कैसे करके सिखाया है लिखना, स्टार्ट, हेड और टेल, 2 आउटकम। अब हेड का देखो ऐसे क्या है, हेड हेड के हेड हेड हो सकता है, हेड टेल, लेकिन इससे बेटर है
कि मैंने जैसे बोला वैसे करो, ये एरो देके करते करते टाइम चला जाएगा। ये वाला देखो बोल रहा है ये आंसर, ठीक है तुम लोग आंसर मत पढ़ना, ठीक है। बोल रहा है डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, मतलब एक लूडो का गोटी को 2 बार रोल किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, मतलब हाँ, मतलब डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स का मतलब हो जाएगा 2 पॉइंट का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आना चाहिए 2। जैसे अगर एक में 6 आए, हाँ 4 6, और क्या हो सकता है 4 2 हो जाए, हाँ 1 3 5 3, हाँ 3 5 भी होगा, 5 3 भी होगा, ठीक है। तो ये लिख के देखो क्या होगा। तो उसको तो मैंने लिखवाया ना अभी थोड़ी देर पहले, तुम लोग वो आउटकम वाला लिखा ना अभी तुम लोगों ने, देखो ना यहाँ पर ये वाला, यहाँ से बोल सकते हो। तो यहाँ से बोलो फेवरेबल आउटकम क्या होगा। तो ये देखो एक, ठीक है, और 2 4, अच्छा, और ये भी तो होगा 3 1, और क्या हो जाएगा 3 5 4 2 होगा, अच्छा एक एक लाइन से 4 6 5 5 3, ये वाला 6 4, बस कितना सारा हो गया 4 और 4 8, ये देखो ऐसे 4 और ऐसे, तो 8 बाई कितना हो जाएगा 36। तो ये लिखने आएगा तो ही ना समझ पाओगे कि 8 होगा, ठीक है। ये लिख पाओगे तभी तो आंसर निकाल पाओगे, तो ये लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का नंबर है हम लोग का 15.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a difference of 2 points, number of favorable outcome divided by total possible आउटकम। लेकिन वो लिखने आना चाहिए, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या करोगे, एक बार पैटर्न देख लोगे तो समझ ही जाओगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे करके बाकी सारा चलेगा। तो यहाँ पर आ रहा है 36, और यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया 8 है, मैंने इधर और लिखवाया नहीं क्योंकि एक बार लिखा हुआ था तो उसी को देख के कर लिया। 8/36। अब ये वाला बताओ, वो जहां लिखा है ना वहीं से बता सकते हो, मतलब ये लूडो वाला ही क्वेश्चन बोल रहा है 2 dice are thrown simultaneously, find the probability that the sum of points on the 2 dice would be 7 or more। 7 या हाँ 7 या उससे ज्यादा, मतलब 2 डाइस रोल होगा तो दोनों में जो भी डेटा आएगा उसका टोटल क्या होना चाहिए 7 या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो अब देखो बिना लिखे भी कर सकते हो, कैसे दिमाग में चलाओ। 1 1 छोड़ो, नहीं होगा, 1 1 तो 2 होता है, 1 2 नहीं होगा, 1 3 नहीं होगा, 1 4 ऐसे बीच में ढूंढोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, 1 4 नहीं होगा, 1 5 नहीं होगा, 1 6 होगा। अब क्या करना है ना, एग्जाम में क्या बार बार लिखोगे, 1 6 को पॉइंट आउट कर लिया, फिर उसके बाद 2 1 नहीं होगा, 2 2 2 3 2 4 2 4 4 3 7 होता है, ओ 4 2, हाँ 2 4 2 5 और 2 6 भी आ जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद आगे का 2 6 हो जाएगा। अब इसके बाद 3 1 नहीं होगा, 3 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, 3 4, अब 3 4 के बाद सब आ जाएगा, 3 5 क्योंकि ये 7 से ज्यादा ही होगा ना आगे का जो भी लेंगे, 3 6 और 4 1 नहीं होगा, 4 2 मैम এটা 3 5 হবে। 3 5 লিখেছি এই যে না না ম্যাম উপরেরটা। 4 কোনটা বলো, উপরেরটা বলতে কোনটা ভুল লিখেছি, 2 5 তো 7 হচ্ছে না এটা, 7 বা 7 এর বেশি, 4 3 4 4 4 5 और 4 6 और 5 1 नहीं होगा, 5 2 के बाद बाकी सब आ जाएगा, 5 3 5 4
5 5 और 5 6 6 1 का पूरा हो जाएगा। तो उसमें तो कितना रहता है, 6 रहता है, ठीक है, 6 6 करके तो 36 होता है। तो बस ऐसे करके एग्जाम में लिखने से ही याद हो जाएगा, पूरा लिखना जरूरी नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर निकालो, फिर 15.3 है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ पॉइंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ऐसे लिख दिया, मतलब ये शॉर्टकट में लिख दिया। बात तो एक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 मतलब 7 या 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर आ रहा है मेरा 36 और यहाँ पर आ जाएगा 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और इधर 6 वाला 6 15 21/36। पॉइंट में अगर आंसर ऑप्शन पॉइंट में रहा तो निकालो, अगर 21/36 है तो मत निकालो। अगर सारा ऑप्शन पॉइंट में है तो एक बार चेक कर लेने से पता चल जाएगा। हाँ लिख सकते हो, लेकिन वहां तो देखो ऑप्शन के साथ ही तो मैच करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, फ्रैक्शन में रहा तो पॉइंट में क्यों निकालेंगे, उसके हिसाब से मैच कर ले, क्योंकि लिखना तो है ही नहीं ना हम लोग को, तो बस चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन तो दे देगा। अच्छा ये वाला देखो, बोल रहा है व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग ए स्पेड और एन एस नॉट ऑफ स्पेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ये थोड़ा अलग है, कोशिश करो ये वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, गेटिंग स्पेड और एस नॉट ऑफ स्पेड। तो पहले तो मतलब समझना पड़ेगा, स्पेड मतलब कौन सा वाला साइन था, मुझे भी याद नहीं रहता है। अच्छा ये वाला, हाँ तो ये देखो ये स्पेड हो गया, ठीक है। अच्छा ये बोला है कि स्पेड वाला इक्का मिलना चाहिए। देखो क्या लिखवाया मैंने, गेटिंग मतलब क्वेश्चन देखो ना तुम लोग, इस मैंने एक मैंने ए लिखा था যেটাতে इक्का সেটা আমরা তো इक्का ही बोले, ए लिखा था के एस। तो अब देखो बोल रहे हैं व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग ए स्पेड और एन एस नॉट ऑफ स्पेड, मतलब या तो मुझे एक स्पेड कार्ड मिल जाए या तो मुझे एक इक्का वाला कार्ड मिले जिसमें स्पेड ना हो। मतलब इक्का तो सभी में होता है, डायमंड वाला भी इक्का होता है, हर्ट में भी इक्का होता है, स्पेड में भी होगा, क्लब में भी होगा, लेकिन हम ड्रॉ करके वो वाला चाहते हैं जो इक्का हो बट स्पेड ना हो, या फिर मेरे पास कौन सा वाला कार्ड है। तो फिर ये चांसेस क्या होगा, तो पहले पहले टोटल पॉसिबल आउटकम तो तुम लोग को पता है कितना, 52 होगा। अब मुझे ये बोला फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 14। अब देखो इस फेवरेबल आउटकम को 16 16 होगा। देखो नंबर ऑफ, समझा देते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, समझाते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो सबको पता है क्या होना चाहिए, 52। अब ये फेवरेबल आउटकम मेरा क्या है, फेवरेबल आउटकम मतलब ये देखो ऐसे लिखने से समझ जाओगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का मतलब है पीकिंग, या तो मेरे पास क्या आ जाए पीकिंग ऑफ स्पेड, ठीक है। और का मतलब होता है हमेशा एडिशन मैथ्स में, ठीक है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ये प्रोबेबिलिटी में भी बोलेंगे, सेट थ्योरी जब पढ़ोगे तब भी वही चीज पढ़ना है। जब तुम लोग क्या बोलते हैं उससे, और एक क्या होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हो, उसमें भी वही चीज होता है। पूरे मैथ्स में ये कंसेप्ट है, अगर और बोला तो प्लस और एंड बोला तो मल्टीप्लीकेशन। तो और यानी प्लस कर दिया एस नॉट ऑफ स्पेड। अब मुझे एक चीज बोलो कि एक पैकेट है जिसमें 52 कार्ड है, उसमें स्पेड वाला कार्ड कितना है, ठीक है। तो मुझे अगर स्पेड वाला कार्ड मिल गया मतलब वो 13 में से कोई भी कार्ड मिला मेरे लिए फेवरेबल, और यानी प्लस इक्का वाला कार्ड चाहिए बट उसमें स्पेड नहीं होगा। तो इक्का वाला कितना कार्ड होता है, टोटल 4 इक्का कार्ड होता है, ठीक है, जिसमें से स्पेड नहीं होगा ऐसा। फिर 3 ही बचा ना, स्पेड के अलावा डायमंड
हार्ट वाला, ठीक है। ওটা তো স্পেডের বলেছে, শুধু ওতে তো ইক্কার কন্ডিশন দেয়নি, এটা তো বলেছে স্পেড। স্পেডের যে কোনো স্পেড যদি ইক্কা वाला হয় আমার কোনো প্রবলেম নেই। হ্যাঁ, অথবা ইক্কা वाला কার্ড যেটা আমার স্পেড हाँ बढ़ जाए। हाँ ये 16 होगा, ठीक है। फिर से एक बार समझ लो, बोला है कि या तो स्पेड वाला कार्ड मिल जाए, तो स्पेड वाला कितना है 13, तो वो 13 में से स्पेड डिजाइन वाला जो भी कार्ड मेरे हाथ में आएगा मेरे लिए वो क्या है, फेवरेबल, ठीक है। लेकिन और भी बोला है, या फिर ऐसा होना चाहिए, या फिर मतलब ऐड होता है और होता है, या फिर मेरे पास इक्का वाला कार्ड हो लेकिन उसमें स्पेड वाला डिजाइन ना, तो टोटल इक्का कार्ड 52 कार्ड में तो 4 ही होता है ना, क्योंकि 13 13 13 और इक्का 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 सभी में तो 4 होता है, लेकिन उसमें से मुझे स्पेड वाला इक्का नहीं चाहिए, तो वो हटा दो, तो फिर इक्का कितना बचा, इक्का वाला कार्ड 3 बचा, तो ये 3 और वो 13 मिला के कितना हो गया 16, ठीक है। तो ये सब हम लोग का थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब अच्छा अब थोड़ा सा और पॉइंट आउट करते कुछ पॉइंट, ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे। प्रोबेबिलिटी का तुम लोग बताओ कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मिनिमम 1। मिनिमम 1 होगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब कोई भी चीज का चांस, ठीक है। तो अब उसमें जितने सारे भी पॉसिबल आउटकम क्यों ना हो, सबको जोड़ के कितना आना चाहिए, मतलब जैसे लूडो वाला ही ले लो, 1/6 1/6 1/6 सबका पॉसिबल आउट, ये सब जोड़ोगे तो क्या आएगा 6/6। 1। तो हमेशा होल प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जो भी प्रोबेबिलिटी निकाल लो सारे वैल्यूज को ऐड करने के बाद कितना आएगा, ऑलवेज 1 ही आएगा। और मिनिमम क्या होगा, अगर कोई चांसेस है ही नहीं तो मिनिमम क्या जा सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या नेगेटिव में हो सकता है, कभी भी नहीं, तो नेगेटिव के आगे क्या आता है 0, तो फिर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का हमेशा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1 और मैक्सिमम 1 इसीलिए होगा, तुम लोग कोई भी एग्जांपल इतना सा रखे उसमें से जो भी प्रोबेबिलिटी निकालो, कोई भी क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी, वो सबको ऐड करोगे ना, अलग अलग प्रोबेबिलिटी भी हो क्यों ना, सबको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, ऑलवेज 1 ही आएगा। अच्छा अब लिखो श्योर इवेंट, ठीक है। श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है, बोलो क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज जो चीज ऑकर होगा ही होगा, है ना, ऑलवेज हैपन इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो चीज होगा ही होगा, मतलब गारंटी है कि ये चीज ऑकर होगा, मतलब ये कैसा बात है, जैसे कि देखो कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, हेड या फिर टेल, ये पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो अगर मैंने बोल दिया इवेंट ए का मतलब है गेटिंग हेड और टेल, मैंने अगर ऐसा बोल दिया, ठीक है, तो गेटिंग हेड और टेल, मैंने बोला कि मुझे वो इवेंट चाहिए जिसमें हेड या टेल कुछ भी आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हेड और टेल, तो क्या ये श्योर इवेंट होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि मुझे हेड मिला तो भी चलेगा, मुझे अगर टेल आया तो भी मुझे चलेगा, तो पॉइंट टॉस करोगे तो कुछ तो आएगा, क्या आएगा, वो दोनों में से ही तो कुछ एक आएगा। तो मेरा श्योर इवेंट हुआ कि नहीं, जब मैंने बोल दिया कि मेरा इवेंट क्या होना चाहिए না, ওটার হিসেবে শিওর না, শিওর মানে হচ্ছে আমি র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট যেটা হবে, হ্যাঁ কারণ আমি তো বলছি হেড অর টেল, তো হেড অর টেল ছাড়া তো আর কিছু আসারই নেই না, তাহলে হয় হেড আসবে না হয় টেল, या तो हेड आएगा या तो
टेल आएगा ना, मतलब अब देखो, आप समझ लो, जैसे कि अब इसको लिखते हैं, देखो गेटिंग आइदर हेड और टेल। अब तुम लोग को वो फॉर्मूले से समझाते हैं। अब तुम लोग ऊपर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। नीचे क्या लिखोगे, टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। अब मुझे बोलो कि अगर कॉइन टॉस करें तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना, 2। मतलब हम इसको ऐसे लिखे, हेड कॉमा टेल, तुम लोग को समझाने के लिए लिखा। फेवरेबल आउटकम क्या है, देखो, तो फेवरेबल आउटकम में भी क्या आ जाएगा, और टेल। तो अब ये काउंटिंग में कितना हुआ, ऊपर 2 और नीचे कितना, 2, तो क्या आ गया, 1। अब समझ में आ रहा है कि मेरा कुछ तो आएगा, क्योंकि मैंने तो सारे पॉसिबल आउटकम में से बोल दिया। अब मैंने बोला लूडो का गोटी, मतलब हम बोल रहे हैं कि चाहे 1 आए 2 आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर मेरे लिए वही फेवरेबल आउटकम है। 1 आया तो भी फेवरेबल, 2 आया तो भी फेवरेबल, तो श्योर इवेंट तो हो गया ना, क्योंकि वो 6 में से ही तो कुछ ना कुछ मुझे मिलने वाला है, तो वो श्योर इवेंट होता है, ठीक है। और श्योर इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट हमेशा फिर कितना होगा, 1 होना ही चाहिए, क्योंकि पॉसिबल आउटकम और फेवरेबल आउटकम यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा, सेम। तो फिर मेरा श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि मेरा, अगर मैंने बोल दिया कि मेरा हेड आए या टेल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब हम ये बोल रहे दोनों ही मेरा फेवरेबल हो जाएगा। तो फिर जैसे अगर हम बोले कि तुम लोग अगर बोलोगे हम पास करें फेल करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ तो करोगे, या तो पास हो जाओगे या तो याद रहेगा श्योर इवेंट, तो श्योरली या तो तुम लोग पास कर जाओगे या फिर फेल कर जाओगे, ठीक है। तो अब इसमें और क्या चांस है, तो फिर श्योरली कुछ ना कुछ तो होगा। ये दोनों अगर एग्जाम दिए हो तो ये दोनों में से कुछ एक ही होने वाला है, इससे तीसरा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इम्पॉसिबल इवेंट लिखो, इम्पॉसिबल इवेंट। तो क्या लगता है इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या है, जो चीज कभी ऑकर होगा ही नहीं, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट लिखवाते हैं क्या होगा, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, अगर इसको मान लो ए से 0, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। जैसे कि गेटिंग 8 फ्रॉम, हाँ, 1 डाइस रोल। मतलब अगर कोई बोलेगा कि लूडो का गोटी मैंने फेंका और मुझे 8 मिल जाए, ये कभी हो सकता है, उसमें तो 6 तक ही रहता है, 8 कहां से मिलेगा, 6, 1 से 6 के बीच में जो भी आना है आ सकता है, इसके अलावा तो कोई भी नंबर मिलना मतलब इम्पॉसिबल हो गया ना, तो इसीलिए नाम भी दे दिया है इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ऐसा रिजल्ट कभी हो नहीं सकता है कि मुझे 8 मिल जाए, तो इसका प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब लिखो ऑड इन फेवर, ये क्या होता है, ऑड इन फेवर एक्चुअली एक रेशियो है, इसमें हमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। तो फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल को हम लोग बोलते हैं ऑड इन फेवर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझा देते हैं, फेवरेबल बाकी अनफेवरेबल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग कार्ड, ठीक है। तो तुम लोग मुझे बोलो किंग कार्ड मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऊपर आ जाएगा फेवरेबल आउटकम, नीचे आ जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम। तो ये कार्ड का बात हो रहा है, तो कार्ड में टोटल पॉसिबल आउटकम 52, और किंग कार्ड कितना सारा होता है, 4 होता है, ठीक है। 4 किंग कार्ड होता है ना, मतलब डायमंड शेप वाले में एक, और उसमें हार्ट शेप वाले में एक, और एक हो जाएगा स्पेड, और एक हो जाएगा क्लब, ठीक है, 4। तो ये कितना आ जाएगा 1/13, अगर चाहो तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं। अब इसका अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ ऑड इन फेवर of probability of getting king card, तो फॉर्मूला हो जाएगा, देखो, फेवरेबल बाय अनफेवरेबल, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट, ठीक है। तो किंग कार्ड मिल जाए, इसमें फेवरेबल इवेंट कितना है, 4, ठीक है, और
हाँ 52 माइनस 4, ये 4 के अलावा कुछ और कार्ड निकल के आता है तो वही तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल। तो 4/48। तो ये याद रखना है, ऑड इन फेवर में रेशियो क्या होता है, फेवरेबल बाय अनफेवरेबल, ये याद रखना है। तो आंसर आ जाएगा ऑड इन फेवर। और इसी तरीके से लिखना है ऑड इन अगेंस्ट। ऑड इन अगेंस्ट। ऑड इन अगेंस्ट, इसमें क्या हो जाएगा फिर रेशियो उल्टा, वहां क्या था फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल, यहां पर क्या हो जाएगा अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल। ठीक है, तो वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ऑड इन अगेंस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग कार्ड। तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा अनफेवरेबल, नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम या इवेंट और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो किंग कार्ड मिल जाएगा, फेवरेबल आउटकम 4 है, और इधर हो जाएगा 52 माइनस 4 यानी 48/4, जस्ट इसका उल्टा। और एक चीज देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या इवेंट प्लस नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम इक्वल क्या होगा बोल सकते हो, जैसे इसी एग्जांपल को सोचोगे तो बता सकते हो। वन तो फेवरेबल आउटकम কত এই क्वेश्चनটা যেটা एग्जाम चाहिए, हाँ तो 52, तो 52 को क्या बोलेंगे टोटल। तो ये भी कभी कभी ना उसमें पूछ लेता है एमसीक्यू में, ये ठीक है इसीलिए लिखवा दो, ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है। अब सेट सी में जाएंगे, ठीक है, सेट सी में पहला क्वेश्चन जो है वो करेंगे। पहला एक्सरसाइज एमसीक्यू है, वो जब तक पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा वो नहीं समझ पाएंगे, मतलब थियोरेटिकल है। सेट सी का क्वेश्चन देखो। ये वाला पहला वाला क्वेश्चन देखो, कुछ पढ़ के समझ में आ रहा है कि सेट सी क्वेश्चन नंबर 1, सेट सी क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है देखो, बोल रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम वुड कंटेन 53 सैटरडेज। मतलब अगर कोई साल लीप ईयर है, पहला बात है कि लीप ईयर कब होता है, हाँ मतलब जब फेब में, हाँ 4 बच्चों 29 पर, हाँ जब फेब में 29 डेज होता है, 4 साल के गैप में लीप ईयर होता है, लीप ईयर होने पे एक साल में कितना दिन होता है 366। ठीक है, ये सब पता होने से ही काम होगा। अब बोल रहा है कि लीप ईयर अगर है, रैंडमली हम लोगों ने कोई लीप ईयर सिलेक्ट किया, तो चांसेस क्या है कि उसमें 53 सैटरडे हो। मतलब
पूरे महीने में कितना सैटरडे हो सकता है, या तो 3 या तो 4, ठीक है। वैसे करके ही तुम लोग को बताना है मुझे, मतलब कैलकुलेट करना है कि अगर मेरा कोई साल लीप ईयर है तो उसमें चांसेस क्या है कि 53 सैटरडे हो। बोलो, सोचो। তার মানে ম্যাম এটা এইভাবে করা যাবে 365 ডেজ থাকে, ঠিক আছে, মানে 52 সপ্তাহ। তো ওটা লিপ ইয়ার মানে একটা দিন অ্যাড হচ্ছে, মানে 366 ডিভাইডেড বাই 7, মানে 52 উইক প্লাস দুটো দিন এক্সট্রা। এবারে দুটো সেটা নয়, মানে একটা হবে মনে হচ্ছে, কারণ 52 আর 7 করলে 364 হচ্ছে। হ্যাঁ, লিপ ইয়ার হলে দুটো দিন এক্সট্রা, হ্যাঁ, নন লিপ হ্যাঁ ইয়ার হলে একটা দিন এক্সট্রা, হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ আছে। ম্যাম, লিপ ইয়ার ধরে করছি যে 366 হ্যাঁ করছি। হ্যাঁ, ঠিক 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 বলেছো। হ্যাঁ, এরপরে ম্যাম এবারে মন্ডে টু স্যাটারডে, সরি মন্ডে টু সানডে যেটা আছে সেটা আমাদের মানে শিডিউল ভাবে যদি করানো হয় তাহলে মন্ডে টুইসডে, টুইসডে ওয়েডনেসডে, ওয়েডনেসডে থার্সডে, এইভাবে। থার্সডে, ফ্রাইডে, হ্যাঁ, ফ্রাইডে স্যাটারডে, স্যাটারডে সানডে, সানডে মানডে, হ্যাঁ সানডে এইভাবে মানডে করতে এরকম করে হতে পারে। তাহলে হবে। এখানে এনএস মানে ওই টোটাল নাম্বার যেটা পসিবিলিটি সেটা মানে আউটকাম 7ই হতে পারে। হ্যাঁ, আর ফেভারেবল হয়ে যাবে ফ্রাইডে দুটো দিন। স্যাটারডে, স্যাটারডে ফ্রাইডে, সরি হ্যাঁ, স্যাটারডে সানডে, ওই পেয়ার। ফ্রাইডে স্যাটারডে, স্যাটারডে সানডে, এই দুটো দিন হচ্ছে হুম, আউটকাম হতে পারে ওটার। তাহলে তাহলে এখানে 2/7। 2/7। ঠিক আছে, মানে অপশন বি। सही बोल। अच्छा, देखो, लीप ईयर का मतलब तुम लोगों ने जो जो बोला हम वही लिख रहे हैं। फेब में 29 डेज, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ईयर नॉट लीप ईयर है तो फिर उसमें क्या क्या होता है, देखो अगर नॉट लीप ईयर है तो 1 ईयर इक्वल कितना डेज होगा, 365 डेज मतलब कितना वीक होता है ये बताओ। 52 সপ্তাহ 52। 52, ये पढ़े हो ना, 52 वीक होता है। अब 7 से डिवाइड करके देखने से ही पता चलेगा। एक 52, एक एक 52 वीक्स 1 डे। हाँ, एक दिन एक्स्ट्रा होगा, मतलब ये देखो 365 फुल्ली डिविजिबल बाय तो 7 है नहीं, 52 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। तो उसको 52 वीक ही मान लेते हैं। अब 1 वीक मतलब कितना डे, ठीक है। तो 52 वीक मतलब कितना डेज हो जाएगा, देखो 7 इंटू 52 करो, 364 आएगा, ठीक है। एक कम हो रहा है ना, तो मतलब एक्चुअली हम ये बोल रहे हैं कि ये 52 वीक लिख रहे हैं, लेकिन ये 364 और एक एक्स्ट्रा दिन होगा। अब यही वाला अगर लीप ईयर है तो उसमें क्या होता है, देखो लीप ईयर में 1 ईयर कितना हो जाएगा, 366 डेज, ठीक है। तो उसमें 52 वीक ही लेते हैं, क्योंकि उसमें भी तो मेरा अप्रोक्सीमेशन ही आएगा। अब ये 1 वीक 7 डेज के हिसाब से इसमें कितना एक्स्ट्रा दिन आ जाएगा, बोलो 2 आ जाएगा। 52 वीक मतलब 7 इंटू 52 यानी 364 प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक वीक का कंसेप्ट देखो, एक वीक में कितने बार संडे आते हैं, एक बार, ठीक है। संडे के बाद क्या आ जाएगा, मंडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब एक हफ्ते में एक ही संडे आता है, एक मंडे आता है, एक ट्यूसडे, एक वेडनेसडे, एक थर्सडे, एक फ्राइडे, एक सैटरडे। बोलो ये समझ में आ गया। हाँ, अब 52 वीक अगर लेते हैं तो 52 वीक में कितने सारे संडे हो जाएंगे, 52। 52টা। एक हफ्ते में अगर एक संडे है तो 52 में 52 हो जाएगा ना, सभी 52 करके हो जाएगा। नहीं वैसे ले नहीं सकते, देखते हैं क्या आएगा। ये 52 अपने आप से नहीं ले सकते। अब वो एक्स्ट्रा तो कुछ भी हो सकता है। अब एक्स्ट्रा क्या क्या हो सकता है, अब देखो अगर मेरा लीप ईयर है, क्योंकि क्वेश्चन लीप ईयर का था, ठीक है। तो 52 वीक मतलब कितना डेज कवर हो गया, 364 डेज। लेकिन लीप ईयर है तो 2 दिन बचा हुआ है। अब वो 2 दिन क्या क्या डे हो सकता है, या तो वो हो सकता है मंडे ट्यूसडे,
या तो ट्यूसडे या फिर थर्सडे फ्राइडे या फिर फ्राइडे सैटरडे या फिर सैटरडे संडे। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? ম্যাম আরেকটা হবে সানডে মন্ডে। संडे मंडे হবে, তাহলে নিচে তো আমার জায়গা নেই, ऊपर लिखे देना मंडे। ठीक है, ये वाला। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा? गेटिंग 53, क्या चाहिए मुझे? सैटरडे। ठीक है, अब 53 सैटरडे। अब मुझे एक चीज बोलो, इसमें से कौन सा पेयर एग्जिस्ट करने से मेरा 53 सैटरडे, क्योंकि 52 सैटरडे तो मेरा होगा ही होगा एक साल में। अब 53 सैटरडे कब होगा? मेरा मंडे ट्यूसडे होने से 2 डे नहीं, तब तो 53 सैटरडे नहीं हुआ ना। ফ্রাইডে স্যাটারডে স্যাটারডে সানডে। तो फिर फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे, अगर ये दोनों पेयर में से कोई भी एक हो जाएगा तो मेरा 53 सैटरडे हो जाएगा। मतलब फेवरेबल आउटकम 2 और पॉसिबल आउटकम, मतलब वो एक्स्ट्रा 2 डेज क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये ही तो है ना मेरा पॉसिबल आउटकम। 2/7। मेरा 53 जो सैटरडे के लिए मेरा पॉसिबल आउटकम क्या क्या होगा? या तो मेरा संडे मंडे आएगा, या मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। देखो समझ में आया कि? अच्छा, इसमें ऑप्शन है, देखो ऑप्शन देखते, ऑप्शन देखो यहाँ पर जैसे फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो ऐसे ही रख देंगे हम लोग 2/। ये तो देख इतना बड़ा सम, ये तो बड़ा इसीलिए लग रहा है, मैंने इतना सब लिखा, इतना सब तो जरूरी नहीं। वो लीप ईयर ये सब तो मतलब दिमाग में रखना है कि 52 वीक, ये सब तो मैंने तुम लोग को याद दिला दिया। এটা 5 মার্কের দেবে না, এটা 1 মার্কেই দেবে। তো এটা করতে থোড়ি না অনেকক্ষণ লাগবে। হ্যাঁ লেখা আছে। अब ये 2 वाला बोलो। इफ एन अनबाइस्ड कॉइन, अनबाइस्ड का मतलब है कि वो ऐसा कॉइन नहीं होगा कि जो ना तो हेड आता है ना टेल आता है, वैसा नहीं होना चाहिए। না না, হেডই থাকলে আনবায়াসড হয়ে গেল। দুদিকেই যদি হেড থাকে তাহলে সেই শোলে সিনেমাতে দেখেছো, ওটা হচ্ছে বায়াসড, যার কয়েন তার মতো হয়, और वैसा नहीं। ठीक है, ये अनबायस्ड का मतलब जो नॉर्मल कॉइन है, ठीक है, जिसका मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि वो कुछ हमेशा हेड ही दिखाता है कि टेल दिखाता है। ठीक है, अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स कॉइन टॉस्ड हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन वन हेड? बताओ, ये थोड़े देर ম্যাম पहले এটা ही तो तुम করলাম, এটা 1/2 হবে। 1/2। 2 মানে 4/8 হচ্ছিল, সেটা 1/2। अभी थोड़ी देर पहले ही तो किया तुम लोगों ने, 4/8 आया था 1/2, तो अब ये 5 मार्क लिखा हुआ है, कहाँ से 5 मार्क का है? लिखो, याद है या भूल गए? कौन सा वाला क्वेश्चन है? क्या क्या था पॉसिबल आउटकम? हेड हेड हेड, मैंने अभी सिखाया ना कैसे लिखना है। हेड हेड टेल, हेड হেড टेल টেল হেড টেল হেড টেল টেल हेड, टेल। और एक क्या होगा? हेड टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल हेड टेल, टेल 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 हेड। हेड टेल टेल टेल। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है? गेटिंग मोर देन वन हेड, मोर देन वन हेड, मोर देन वन लिख देते, वन हेड। ठीक है, तो फिर 4/8 हो जाएगा, मोर देन वन हेड। मतलब ये वाला 3, ये 4, बस 4, और टोटल आउटकम 5। तो ये देखो ना, लिखा है 5 मार्क्स, कहाँ से 5 मार्क्स? ये तो 5 मार्क्स से बहुत ही कम, मतलब 1 मार्क के लिए एप्लीकेबल है। थर्ड वाला बताओ, if two unbiased dice are rolled, what is the probability of getting point neither 6 nor 9? 9 या 6 ना मिले, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? হবে না, या तो वो देखो जहां लिखे थे, या फिर दिमाग में सोचो क्या क्या हो। ম্যাম প্রথম কথা 9 হবে না।
ओ हाँ पॉइंट्स नाइदर सम तो बोला नहीं है, सम देखते हैं, इफ टू अनबाइस्ड डाइस आर रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉइंट्स नाइदर मैम 6 नॉर 9, लेकिन दोनों का मिला के है ना, दो है, तो फिर सम ही मानना पड़ेगा। हाँ हाँ মানে 6+3 হতে পারে। হবে না, মানে 6 আর 9 হবে না, তাহলে 6+3 তো নেব না। ও তাহলে এক नहीं नहीं থেকে ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, सुनो, बोल रहा है कि ऐड करने से 6 या 9 नहीं आना चाहिए, तो 1 1 होगा, इस तरीके से ना। मतलब तुम लोग अगर क्या होगा वो निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्या नहीं होगा वो निकाल लो, और टोटल आउटकम तो पता है कितना, 36, तो 36 जल्दी होगा ना। तो क्या क्या नहीं आएगा वो निकालो, बोलो क्या क्या नहीं आएगा। 1 5 को 1 5 उल्टा भी लिखो, उल्टा लिखो, हो गया। फिर 5 और 1 2 4 2 4 4 4 2 2 नहीं आएगा, और हाँ তারপর হবে 3 3 नहीं मैम आएगा, इसका 3 उल्टा 3 कुछ होगा नहीं। 3 6 हाँ 6 3 करना है, हाँ, और 4 5 और 5 4, ये है, इसको हम लोग बोलते हैं अनफेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो हाँ মানে फेवरेबल 9টা आउटकम कितना आ जाए, फेवरेबल 1 बाय आउटकम 9 9 36 बाय माइनस 36 9 हो रहा है, अच्छा तो कितना आएगा 27। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर 6 ম্যাম नॉट, এটা है बोलो। 0.75% হচ্ছে। तो 27/36 का मतलब, अब इसमें पॉइंट में है तो पॉइंट में निकालो तो आ जाएगा 0.75, यानी कि सी। तो देखो नाम का ही दे रखा है 5 मार्क्स का है का 5। हाँ थोड़ा मेहनत वाला है, लेकिन 5 मार्क्स का तो नहीं है। ম্যাম মাইনাস না করে আরেকটা জিনিস করলে হবে, টোটালটা হয়ে গেল 9 আর এদিকে এটা হচ্ছে 36, তাহলে 9/36 হচ্ছে 0.25, তাহলে 1 মাইনাস 0.25 তাহলে 0.75, মানে 1 আপনি একটা জিনিস বললেন যে ওই 1/6 टोटल করে आउट, যেটা देखाবেন। হ্যাঁ 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 ठीक बोला। তাহলে हाँ देखो, ये वाला ठीक बोला है, जितने ये भी कर सकते हो। देखो अब हम लोग फेवरेबल निकाल लिए, वैसे भी होगा अगर हम लोग ऐसा बोले कि अनफेवरेबल मेरा कितना है 9, तो 9/36 करने से मेरा प्रोबेबिलिटी का वो वाला पॉइंट निकलेगा जो मेरे अनफेवरेबल आउटकम्स है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है, तो 1 से अगर ये कर दोगे तो भी तुम लोग का आ जाएगा 20। बात एक ही, माइनस ही तो करना है, ये भी ठीक है, कर सकते। अच्छा 4th नंबर वाला देखो, बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 चिल्ड्रन सिलेक्टेड एट रैंडम वुड हैव डिफरेंट बर्थ डेज। मतलब 4 बच्चे हैं, देखो ठीक है, 4 बच्चे मान लो यहाँ पर खड़े हैं, तुम लोग ही 4 जन हो, ठीक है, तो तुम लोग के ऊपर ही बोल देते हैं, ये देखो 4 जन, ठीक है, मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया 4 जन, ठीक है। अब तुम लोग सबका बर्थडे क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, अलग दिन पे होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो पहले जन का जो बर्थडे होगा उसमें फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, तो बोलो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है। नहीं, यही मैंने बोला था, जब टोटल पॉसिबल बोलोगे तो गलत बता दोगे, तो क्या क्या हो सकता है 365 डेज 365, 5 365 में से तो कोई नहीं, मुझे नहीं पता, तुम लोग का किसी का भी बर्थडे मुझे नहीं पता, तो मुझे अगर पूछा जाए कि इनका बर्थडे कब हो सकता है, तो हम बोलेंगे 365 दिन में कोई भी एक दिन हो सकता है, तो वही तो पॉसिबल आउटकम। मैंने बोला था ना, वो करते करते हो जाता है पॉसिबल आउटकम 1। अच्छा ये कितना होगा 365। अच्छा अब पहले वाले का बर्थडे जो भी हो, ठीक है, अभी रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका बर्थडे जो जो होगा नेक्स्ट वाले का बर्थडे, बाकी तीनों को वो नहीं होना चाहिए, तो इसमें मेरा फेवरेबल आउटकम कितना होगा। ম্যাম এটা करा যাবে 365 5/365 365/365, जैसे मान लो मैंने अनीता से स्टार्ट किया, ठीक है, तो अब हम बोल रहे हैं कि 365 है पॉसिबल आउटकम, अब उसमें से कोई भी दिन तुम्हारा बर्थडे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा कोई भी उसमें से कुछ भी मेरा फेवरेबल आउटकम हो सकता है। लेकिन जब into मैंने 364/365 हाँ, अब ये वाला क्या हो जाएगा, लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, वो तो सेम ही 365 रहेगा, जाएगा। लेकिन फेवरेबल आउटकम में वो वाला आउटकम मेरा हट जाएगा जो पहले वाले बच्चे का आउटकम था, क्योंकि उसका जो बर्थडे होगा वो मुझे इसके बर्थडे में वो डेट मुझे
नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट वाले का 363 बाई by 365 और इसका 362 by 365। ठीक है। तो अब कैसे लिखोगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी P equal to 364, 365, 362 would have different बर्थडे क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम कैसे निकालोगे ये बोलो। तो मुझे क्या चाहिए दिस वन, ये जो मैंने डेटा निकाला क्या ये और में चाहिए या एंड में चाहिए, ये सारे इंसिडेंट एक साथ होने चाहिए या मतलब ये हुआ तो चलेगा या फिर ये हुआ तो चलेगा या फिर ये हुआ, मुझे सब चाहिए। तो एंड सब चाहिए मतलब इंग्लिश में क्या बोलोगे एंड का मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो 365 बाई 365 364 बाई 365 है 363 बाई 365 362 बाई 365। अब ये काट दो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर और क्या कटेगा और तो नहीं हो रहा है। तो फिर ये हो गया टोटल पॉसिबल। यहाँ पर फेवरेबल कौन सा है ये ऊपर का जो भी लिखा है वो मेरा क्या है फेवरेबल है। तो फेवरेबल में क्या क्या आएगा 364 362 और टोटल आउटकम में क्या आ जाएगा 365 का 365 क्यूब। अब देखते हैं ऑप्शन कैसे करें। ये वाला ऑप्शन ए बोलो ये समझ में आया। हाँ मैम। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर देखो बोल रहे हैं ए बॉक्स कंटेन 5 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल। ठीक है। तो एक बॉक्स बनाते हैं 5 व्हाइट और 7 ब्लैक बोला। ठीक है। तो व्हाइट तो ड्रॉ हो जाएगा बट ब्लैक नहीं होगा। 5 व्हाइट और 7 ब्लैक को हम ये ब्लू से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। 5 व्हाइट बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है। टोटल कितना सारा हो जाएगा फिर 12। ठीक है। ये बोला है। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। 2 सक्सेसिव ड्रॉन ऑफ 3 बॉल्स आर मेड मतलब हमें क्या करना है 3 बॉल निकालना है। 2 सक्सेसिव ड्रॉन ऑफ 3 बॉल्स आर मेड विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक हो जाएगा कि हम लोग जो बॉल निकालेंगे उसे वापस बॉक्स में डाल देंगे। एक बार होगा कि हम लोग जो बॉल निकालेंगे उसे वापस बॉक्स में नहीं डालेंगे तो विदाउट रिप्लेसमेंट और डाल देंगे तो विथ रिप्लेसमेंट। The probability that the first draw would produce white ball and the second draw would produce black ball respectively। ठीक है। तो बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहले बार ड्रॉ करने पे व्हाइट बॉल आए और सेकेंड बार ड्रॉ करने पे ब्लैक बॉल आए। तो देखो कैसे होगा। पहले कौन सा वाला करने बोला है विथ रिप्लेसमेंट। तो 3 balls are drawn and अब 3 बॉल निकालना है और पहला कंडीशन क्या है व्हाइट बॉल। ठीक है। तो 3 balls आर ड्रॉन एंड व्हाइट बॉल आर आउट। अगर व्हाइट बॉल निकल गया इसका प्रोबेबिलिटी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट 5 of 3 बॉल। अब इसमें जो है थोड़ा कॉम्बिनेशन बताना पड़ेगा। ठीक है। देखो बताते हैं। पहला बात है कि बोल रहा है कि 3 तुम लोग जो बोल रहे थे बोलो 5 बाई कितना बोल रहे थे 5 बाई बोल रहे थे 3 कैसे होगा टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है টোটাল তো 12টা আছে। प्रोबेबिलिटी हमेशा फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल बॉल कितना सारा और यहाँ पर जो व्हाइट बॉल कितना सारा है 5 है।
तो 5/12 तुम लोग बोल सकते हो। लेकिन एक चीज उसमें प्रॉब्लम है, क्या है कि हम लोग का कौन सा व्हाइट बॉल आएगा, लेकिन मुझे क्या करना है, 3 बॉल्स आर ड्रॉन, 3 बॉल निकालना है। पहले बार में भी 3 बॉल निकालेंगे, ठीक है, तो 3 बॉल में से क्या आना चाहिए, व्हाइट आना चाहिए। अब कौन सा व्हाइट आएगा, ये आएगा, या फिर ये वाला और ये वाला आएगा, वो तो मुझे नहीं पता ना, क्योंकि बॉल तो सभी एक ही जैसा देखने में, आइडेंटिकल है। तब ये कौन सा बॉल निकल के आएगा, 5 में से कौन सा 3 बॉल निकल के आएगा, वो कैसे पता करोगे? नहीं समझ में आया मेरा। यहाँ पर तो 5 बॉल दिख रहा है, मेरा बॉल सब सेम देखने में नहीं हुआ है, लेकिन वो व्हाइट बॉल तो सब एक ही जैसा देखने में होगा। अब वो 5 व्हाइट बॉल में से कौन सा 3 व्हाइट बॉल आएगा, वो कैसे पता करोगे? नहीं, वैसे इनटू नहीं होता, तुम लोगों ने तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया है। ये अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया उसका उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, देखो होने के बाद भी नहीं बोला तो हमसे क्या होने वाला है। मतलब देखो हम ये, अच्छा देखो पहले क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को, बॉक्स में 5 व्हाइट बॉल है, 7 ब्लैक बॉल है, 2 बार हमें 3-3 बॉल निकालना है, ठीक है, लेकिन बोल रहा है हाँ एक बार 3 फिर, लेकिन बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि फर्स्ट बार जब ड्रॉ करेंगे तो सब क्या आ जाए, व्हाइट बॉल, और सेकेंड बार जब ड्रॉ करेंगे तो ब्लैक। अब तुम लोग बोलोगे हम 5/12 बोल दे, लेकिन मेरा बात ये है कि इसमें से तो मुझे 3 बॉल चाहिए ना। তাহলে ম্যাম हाँ? 12টার মধ্যে থেকে 3টে যে কোনো, তার মানে 12, 11, 10 আর 3, 2, 1। तो रनिंग सम होगा, मतलब आइटम डायरेक्ट का जो होगा, तो फिर अगर सम होगा तो 9/12 होगा। नहीं, 9/2 क्यों होगा, और एक बार ম্যাম बोलो ওটা क्यों बोल रहे हो? मैं हम्म, 9/12 बोला। तुम बोल रहे हो, कौन बोल रहा है, मुझे नहीं समझ। हाँ तो कैसे होगा वो बोलो। 9/12 अच्छा नहीं, 5/9 अब वो बोल रहा है, वो बॉक्स का पूरा सम वाला पार्ट है, सम को से स्टार्टिंग बोलेंगे राइट। नहीं, अभी तो सिर्फ व्हाइट का बोलेंगे ना, पहले ड्रॉ करेंगे, अभी रिप्लेसमेंट वाला है ना, फिर जो भी बॉल आएगा उसको वापस डालेंगे, फिर दोबारा ड्रॉ करेंगे 3 बॉल, ऐसे बोला है। ম্যাম 12টার মধ্যে থেকে তো আমি টোটালে 3টে পাবো, হ্যাঁ, 12/3 মানে এইভাবে ধরতে গেলে 12/3 তাহলে কি করে হবে, হলে 3/12 বলতে পারো, কিন্তু ভুল ওটা, যদিও 12/3 তো বলতে পারো। মানে আমি বলতে চাইছি ম্যাম 12 ইন্টু 11 ইন্টু 10/3 ইন্টু 2 ইন্টু 1 এইভাবে করে যদি করি 12 × 11 × 10 কত আসছে ভাবে করলে? 1/2 20 সরি नहीं এইভাবে देखो আসছে। वैसा नहीं होगा, इसमें देखो, इसमें जो कंसेप्ट होता है, क्योंकि बॉल सभी आइडेंटिकल देखने में है। अब देखो मुझे क्या करना है, ये 12 में से कितना बॉल निकालना है, 3, ठीक है, 12 में से मुझे क्या चाहिए, 3 बॉल चाहिए, ठीक है। अब व्हाइट 5 में से मुझे कितना व्हाइट बॉल, 3 चाहिए, ठीक है, तो 12 में से 3 और उधर 5 में से 3, तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या है, 5 व्हाइट बॉल में से कोई भी 3 व्हाइट बॉल, और मेरा टोटल आउटकम क्या है, 12 में से 3 बॉल, 12 में से 3 बॉल, ठीक है। अब वो 3 अगर मेरा व्हाइट आया तो भी मेरा फेवरेबल आउटकम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन नहीं लगता है, नॉर्मली कॉम्बिनेशन ही लगता है। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को सिलेक्ट करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। उसका अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ किसी चीजों को सिलेक्ट करने में हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब सिलेक्ट ही तो करना है बॉल को, तो 12 में से कितने बॉल सिलेक्ट करोगे, 3, तो उसे कैसे लिखोगे, 12C3, और 5 में से 3 करोगे तो उसे क्या लिखोगे, 5C3। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं किया, अब इसी में ऐसा क्यों किया, वो भी तो एक क्वेश्चन है ना। क्योंकि देखो ये सभी बॉल, ये 5 बॉल तो देखने में, अब देखो मेरा मान लो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, अगर 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन मेरे बॉल में तो कुछ नाम तो है नहीं। अब मान लो 3 बॉल में से निकल के आया 1 3 और 5, अब 1 3 5 आ रहा है कि 1 2 5 आ रहा है कि 1 4 5 आ रहा है, वो तो मुझे नहीं पता ना। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि मुझे व्हाइट बॉल चाहिए, लेकिन कौन सा व्हाइट बॉल निकल के आएगा, ठीक है, तो वो 5 में से कोई भी 3 हुआ तो मेरा चलेगा, तो इसीलिए इसमें क्या करना पड़ रहा है, कॉम्बिनेशन, ठीक है।
तो अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, बाद में सिखाते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट बार ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ रहने देते। अब करो 3 balls, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ब्लैक बॉल, है ना। अब ब्लैक बॉल बोलो, ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। इसी तरीके से टोटल आउटकम पहले बोलो, 12C3 और यहाँ पर 7C3। अब मुझे क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी, अब दोनों को मिला देते, दोनों बात को, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 balls white on first drawn and transfer, देन देखो ट्रांसफर कर दिया बोल के टोटल प्रोबेबिलिटी कितना रहा, 12 आउट ऑफ 12 भी हम लोग 3 ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर ये रिप्लेस नहीं होता, अगर 3 बॉल जो निकाला वो बाहर ही रख देते, तो ये वाला क्या हो जाएगा, नहीं समझो। ये 12 बॉल है, मैंने यहाँ से 3 व्हाइट बॉल लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें मेरा चांसेस है कि मुझे 3, ठीक है। तो अब ये वापस डाल रहे हैं, तो ही तो टोटल कितना रह रहा है। अब नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, वापस नहीं डालेंगे तो टोटल क्वांटिटी में से कितना कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, जितना बचेगा। तो अब उसमें तब प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आउट ऑफ 9 निकालना पड़ेगा। जो इसके बाद करेंगे ना, इसी क्वेश्चन में तो दोनों चीज दे रखा है, इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है दोनों पॉइंट। अभी तो पढ़ा था, ये देखो, विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब ये पहले इसको समझ लेते हैं। गेटिंग 3 व्हाइट बॉल ऑन फर्स्ट ड्रॉन एंड ट्रांसफर, देन again drawn and 3 black ball in second draw। यही तो है मेरा प्रोबेबिलिटी, मैंने ऐसे ही रैंडमली लिख दिया, ठीक है। यही तो मेरा पूरा क्वेश्चन, कि मैंने पहले बॉक्स में से 3 बॉल निकाला। प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहले बार ड्रॉ किया तो तीनों व्हाइट बॉल आ जाए, और फिर उसके बाद जो बॉल निकला उसे ट्रांसफर कर दिया बॉक्स में। फिर मैंने 3 बॉल निकाला सेकेंड ड्रॉ में, और मेरे पास क्या आना चाहिए, ब्लैक बॉल आना चाहिए, ठीक है। तो अब दोनों का ये एंड है ना, मेरा दोनों चीज एक साथ होना चाहिए। तो एंड होने से मल्टीप्लीकेशन, पहला वाला है 5C3 डिवाइडेड बाई 12C3 इंटू, एंड है तो इंटू हो जाएगा 7C3 डिवाइडेड बाई 12C3, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो देखो डिटेल्स में तो कॉम्बिनेशन में सिखा देंगे, अभी जितना सीखने से हम लोग कर पाएंगे उतना बता देते हैं। यहाँ 3 है ना, नीचे देखो C यहाँ 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 3 2 1, मतलब 3 है तो 3 2 1, 5 होता तो 5 4 3 2 1, 9 होता तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब नीचे जितने सारे फैक्टर होंगे ऊपर भी उतना ही लिखना है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो लिखा हुआ रहेगा 5, तो 5 3 ही लिखना है, 4 3, ऐसे करके तुम लोग बताओ इधर वाला क्या लिखे, 7C3 पहले नीचे 3 2 1, इसको देख देख के लिखेंगे, 7 5 और 3 2 1 12 12 11 10 10, और इधर 3 2 1 3 2 1 12 11 10। अब देखो कितना आएगा कैलकुलेशन, तो 3 2 1 तो यहाँ कट जाएगा ये सब, ठीक है। तो 5 4 3 कितना हो जाएगा, हाँ मतलब देखो ना कितना होगा, काट तो नहीं, तो ये इसके साथ ये 12 के साथ ये 12 कट जाएगा, ये 5 के साथ ये 2 कट जाएगा, नहीं तो पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। सेवन आ रहा है ऊपर, और नीचे हो जाएगा 11 इंटू 2 11 इंटू 4, बोलो कितना आ रहा है, मुझे नहीं पता। एक काम करो ना, पूरा मल्टीप्लाई कर लो ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5, और 12 इंटू 11 इंटू 10, मैम 7 बाई 968
7 বাই 900 850 1320 और 1320 এটা ইনটু নিচে 17 42400 ऐसे आना चाहिए, तब होगा। अब देखो, अब फिर से कैलकुलेटर पे करके देखो। 0.007 आएगा, देखो। ठीक है, 0.007। अब ठीक है, ऑप्शन बाद में देखेंगे, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। 0.007। अच्छा, अब जो विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट है वो समझो। ये कितने सारे ब्लैक बॉल थे? 1 2 5 व्हाइट बॉल। अच्छा, 5 व्हाइट बॉल और 7 ब्लैक बॉल। 1 2 3 4 5 6 7 ब्लैक बॉल, टोटल 12। तो पहले मुझे क्या करना है, यहाँ से बॉल निकालना है। कितना सारा? 3 बॉल निकालना, और चांस क्या होना चाहिए? तीनों बॉल क्या होना चाहिए? व्हाइट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है। अब जैसे ये बॉल निकल गया, अब ये बॉक्स देखने में कैसे लग रहा है? इसमें कितने सारे व्हाइट बॉल है? 2। 3 निकल गया ना, तो 2 व्हाइट बॉल है। और ब्लैक कितना सारा है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर 2 व्हाइट बॉल पड़ा हुआ है और 7 ब्लैक बॉल पड़ा हुआ है। अब इसमें से फिर से हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो मुझे क्या चाहिए? 3 ब्लैक बॉल चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब पहले ये वाला फिर ये वाला हो रहा है। तो पहले जब हम लोग 3 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 व्हाइट बॉल। ठीक है, अब वो कैसे निकालोगे? तो नॉर्मली तुम लोग क्या बोलोगे? ऐसे बोलोगे 5/12। ठीक है, लेकिन 5/12 नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सभी बॉल देखने में क्या है? सेम है। ठीक है, तो फिर मुझे 5 में से कोई 3 बॉल चाहिए ना, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा? 5C3 और ये क्या हो जाएगा? 12C3। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पर लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ब्लैक बॉल। अब ये ब्लैक बॉल हो जाएगा, तो अब इसमें फेवरेबल आउटकम, वैसे तुम लोग बोलोगे 7 बाई कितना बोल दोगे? 9, लेकिन वो तो नहीं होगा। यहाँ पर कितना होगा? 7C3 और डिवाइडेड बाई 9C3। अब ये दोनों इंसिडेंट एक साथ होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 व्हाइट एंड, क्योंकि एंड ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन में एंड ही बोला है, दोनों चाहिए हमें ब्लैक बॉल। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? 5C3 12C3 7C3 और 9C3। ठीक है, अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 5C3 कैसे लिखोगे? अभी सिखाया। 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 का हो जाएगा 5 4 और 3। अच्छा, और नीचे है इसमें 12C3 ना, इसमें कितना था? 12C3 था। ठीक है, तो 3 2 और 1। एक मिनट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 इंटू 10, और ये वाला इधर था 7 6 5, और ये हो जाएगा 3 2 1, और ये वाला 9C3 था, तो 9 8 7 और 3 2 1। अब देखो कितना आएगा। ये और ये काट देते हैं। ये उल्टा होगा तो हाँ, ये इसके साथ ये भी तो कट जाएगा। ये रिवर्स हो जाएगा तो ये भी तो कट जाएगा। तो बचा कितना? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और ये भी तो ऊपर चला जाए। कत আসছে देखो। ठीक है, 5/264। ठीक है, अब देखो एक आया मेरा 5/264, और उसके पहले वाला कितना आया? 7/968 आया है, तो ऑप्शन डी होगा। मतलब इसका 2 क्वेश्चन था ना, विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। ये कितना आया था?
अभी जो किया 0.007, क्या इसका मतलब ही 7/968 है? करके देखो, 7/968 कैलकुलेटर पे करके देखो कितना आएगा, 0.007 आएगा कि नहीं? अगर आ रहा है तो ऑप्शन डी आंसर होगा। হ্যাঁ ম্যাম এটাই হচ্ছে। हो रहा है ना? হ্যাঁ ম্যাম। देखो कॉम्बिनेशन कब लग रहा है वो समझना चाहिए। देखो मेरा फेवरेबल आउटकम कितना होना चाहिए, 3 व्हाइट बॉल, ठीक है। तो अब क्योंकि मेरा 5 व्हाइट बॉल तो एक ही जैसा देखने में है ना, तो हम लोग देखो इसके पहले ऐसा नहीं हो रहा था, हेड टेल तो सिंपल हेड लिख रहे थे अगर फेवरेबल आउटकम, अगर मेरा डिजिट्स था तो वैसे लिख रहा है कि टोटल करके ये होना चाहिए, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है ना। अब अगर हम बोल देंगे 5 मेरा फेवरेबल आउटकम है, अब ये 5 बॉल में से कौन सा मेरा फेवरेबल आउटकम है, तो कोई भी 3, ठीक है, तो कोई भी 3, 5 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करना है, तो फिर कॉम्बिनेशन लगता है 5C3। ये वाला 6th वाला करके देखते हैं, यही लास्ट करेंगे। देखो इसमें बोला है कि देयर आर 3 बॉक्सेस विथ फॉलोइंग कॉम्पोजिशन, यहाँ पर ना कॉम्पोजिशन बड़े अच्छे से दे दिया है, 5 रेड 7 व्हाइट 6 ब्लू। अच्छा आप बोल रहे हैं इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ सेम कलर। देखो ये बॉक्स है, बोलो क्या क्या कॉम्बिनेशन है, हम लोगों से पूछ के लिख लेते जल्दी हो जाएगा। रेड व्हाइट 5 रेड 1 2 3 4 5, 5 रेड और बोलो 7 व्हाइट 7 white 1 2 3 4 5 6 7, 7 white 6 ब्लू 6 blue 1 2 3 4 5 6, 6 blue। अच्छा टोटल टोटल 18 टोटल टोटल 18। 18 अच्छा फिर उसके बाद बोलो दूसरे बॉक्स, 4 रेड 1 2 3 4 रेड, ठीक है, 8 फिर 8 व्हाइट 8 white 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 white 6 ब्लू 6 blue है, 1 2 3 4 5 6, 6 Total ब्लू 8 बॉल हो गया, टोटल ये भी 18 18। अच्छा फिर इसके बाद 3 रेड 3 रेड, अच्छा 4 व्हाइट 1 2 3 4, 2 ब्लू 4 white और 2 2 ब्लू blue, 9 बॉल्स 9 बॉल। ब्लैक देने से नहीं होता, ब्लैक पेज यूज करेंगे तब व्हाइट पेज यूज करेंगे तब सारा कलर, तब व्हाइट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा बोल रहा है एक बॉल निकालना है, when then what is the probability that they would be of same color। अच्छा हर एक बॉक्स से एक एक करके बॉल निकालना है, there are 3 boxes। अब बोल रहा है if one ball is drawn at random, मतलब यहाँ से भी एक ही बॉल निकालेंगे, यहाँ से भी एक ही बॉल, यहाँ से भी एक ही बॉल, लेकिन तीनों बॉल का कलर ही सेम हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो कैसे करोगे वो? पहले टोटल पॉसिबल आउटकम बताओ, टोटल पॉसिबल आउटकम ये बता क्या होगा। 18 बोलने से नहीं होगा, 18 ये सभी 1, ठीक है, मतलब 18 में से कोई भी एक, तो 18C1 तो सभी का आउटकम क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा, 18C1 18C1 और एक हो जाएगा 9C। अच्छा एक हो जाएगा 18C1 18C1 और 9, और क्योंकि तीनों एक साथ होना चाहिए तो ये सब क्या हो जाएगा, नहीं एक साथ एंड होने से मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन, तो इसका आंसर 18/1, क्योंकि ये 1 और ऊपर भी एक फैक्टर, ये 1 और ऊपर भी एक फैक्टर, तो टोटल लगाओ कितना होता है 2916। तो टोटल पॉसिबल आउटकम आ गया। अब फेवरेबल आउटकम में टाइम लगेगा थोड़ा। फेवरेबल आउटकम क्या है, प्रोबेबिलिटी नहीं, फेवरेबल आउटकम क्या है, या तो तीनों ही क्या आ जाए, व्हाइट आ जाए, या फिर तीनों ही क्या आ जाए, रेड आ जाए, या फिर तीनों ही
ब्लू आ जाए, ये मेरा हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। ठीक है, अब तीनों ही व्हाइट आ जाए तो इसमें कैसे हो सकता है, तो बॉक्स, इसका मतलब बॉक्स 1 में भी क्या आ जाए, व्हाइट, बॉक्स 2 में भी व्हाइट, बॉक्स 3, अब इस ये कैसे पॉसिबल होगा कि ये वाला, इसका आंसर बताओ, फिर रेड वाला लिखेंगे तो बोलो। व्हाइट बॉल कितना सारा है, 7। अब ये 7 में से कोई भी, हाँ कोई भी एक व्हाइट बॉल आ जाएगा तो क्या होगा, 7C1। फिर बॉक्स 2 वाले केस में हो जाएगा 8C1 और इसमें हो जाएगा 4C1। अब ये एंड होगा ना, मुझे बॉक्स 1 से व्हाइट एंड सेकेंड बॉक्स से व्हाइट, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब इसका आंसर निकालेंगे तो 7/1, 8/1 और 4/1 कितना हो जाएगा, 7 × 8 × 4 तो 2 to 4। अच्छा, अब देखो और एक चीज भी होने से चलेगा, बॉक्स 1 में क्या जाए, रेड, बॉक्स 2 में से भी क्या निकल के आए, रेड, बॉक्स 3 में से भी क्या निकल के आए, रेड। अब इसका कैसे लिखोगे, 5C1, अब ये भी एंड है तो मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने, और 3C1। ठीक है, तो 5/1, 4/1, 3/1, 4 3 12 5 60, 60। अब ये यहाँ पर ब्लू, हाँ, बॉक्स 2 और बॉक्स 3, तीनों में से ब्लू ब्लू ब्लू। ठीक है, अब देखो 6C1, 2C1, अब बोलो 6/1, 6/1 और कितना आ रहा है, 72, 36 × 2 72। अब ये 2 2 4 60 72, ये सभी मेरा फेवरेबल आउटकम है। अब ये सब तो आपस में और है ना, क्योंकि मेरा 3 व्हाइट बॉल आ जाए या फिर 3 रेड या फिर 3, तो ये सब ऐड हो जाएगा, तो 2 2 4 + 60 ऐड होगा, क्योंकि ये हम लोग का और है। ठीक है, इसीलिए और है ना, तो ये डिवाइडेड बाय कितना आया था, 29, कितना आ रहा है, এটা টোটাল কত, 2 2 4 0.122। ठीक है, आंसर ठीक है, ये कितना आ रहा है एक बार बताओ, टोटल 356। ठीक है, 2916, 0122 मतलब ऑप्शन। अच्छा, ये चेक करके देख लियो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखो इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि एंड कब होगा और कब होगा। अब एंड होने से मल्टीप्लीकेशन और होने से एडिशन, ये याद रखना है। बाकी क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि मुझे कंडीशन और वाला दिया है कि एंड वाला दिया है। ठीक है, फिर आज इतना ही बाय।